बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया करो। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। क्या क्या? जम के बोलो। भोजन, भजन, धन और नारी, ये 4 पर्दे में अच्छे लगते हैं। भोजन करो तो पर्दे में बैठकर करो, भोजन बनाओ तो पर्दे में बनाओ, और धन भी रखना है तो पर्दे में रखिए, तिजोरी में रखिए। और भजन करना है तो गौमुखी माला भी अपनी गौमुखी के अंतर्गत होना चाहिए, भजन भी पर्दे में हो। और नारी भी जरा सा भोजन। वो दुर्योधन ने कहा शकुनी मामा से, मामा मेरे इतने भाई मर रहे हैं और 5 पांडव नहीं मर रहे, अगर इनको मारना चाहे तो भीष्म पितामह 2 क्षण में मार दे। आखिर ये भीष्म पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा, इनको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो कहा इनको गुस्सा ना आने का कारण केवल इतना है क्योंकि भीष्म पितामह जब भोजन करने जाते हैं तो भोजन जो भीष्म पितामह करते हैं वो पर्दे में करते हैं। अगर भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ जाए तो भीष्म पितामह को क्रोध आ जाए। तो मामा ये बताओ कि उस भीष्म पितामह के भोजन पर चंडाल की दृष्टि पड़ना है तो भीष्म पितामह तो एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, फिर मैं चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा, भांजे तू चंडाल से कम है क्या? तेरी दृष्टि दे, तो तेरी दृष्टि दे। और जैसे दुर्योधन ने कहा, मामा तुम मुझे चंडाल कह रहे हो? नहीं कह नहीं रहा, मैं तो प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देख ले। और जैसे ही दुर्योधन ने भीष्म पितामह के भोजन पर अपनी दृष्टि दी, और आज भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, मात्र भोजन करा और बुद्धि बिगड़ गई। ये भोजन का असर है। शादी में, पार्टी में पति और पत्नी जब शादी में, विवाह में जाते हैं तो या तो उन दोनों का झगड़ा जाते समय होता है या फिर आते समय होता है। जरूर होता है, पक्का है, बिल्कुल निश्चित। अगर अभी जाते समय अच्छे से जा रहे हैं दोनों स्माइल देते हुए, तो जब गाड़ी पे आएंगे तो वो आगे चलाता रहेगा और ये बोले आवाज तक कुछ आवाज वो बोलेगा, अरे बोल तो हुआ क्या? बस तुमसे बोल दिया ना, चुपचाप चलो। चलो चुपचाप। क्यों? अब कोई समझ तो पाया नहीं, कथा में समझ जाओ। भोजन का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हमारे अग्रवाल जी द्वारा रोज कथा के बाद में प्रतिदिन शाम को भंडारा प्रसादी रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो भोजन बन रहा है उसमें यहाँ की कथा का पूरा प्रेशर पड़ रहा है और वो अन्न शुद्ध होता जाता है। तो जितना खाकर जाएंगे, घर जाकर भी रात में भी सपने में शंकर जी नजर आएंगे, सपने में भी भोलेनाथ दिखेगा। और शादी पार्टी में से भोजन कर कर आओगे, अब रहने दो, कथा पे चले, तो सपने में भी कुछ नहीं दिखना। भोजन का जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। भोजन का बड़ा असर पड़ता। जैसा पिया पानी वैसी हो गई पानी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि गाय से बनती है? दूध से। गौ माता का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली, डब्बा पियोगे तो डब्बा।
तुम जैसा दुग्ध का पान कर रहे हो वैसी अपनी प्रवृत्ति बन रही है। भीष्म गीता के अंतर्गत भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर पड़े रहकर अर्जुन को ज्ञान उपदेश दिया। अर्जुन, 4 तरह का भोजन बेकार होता है। अर्जुन ने पूछा, महाराज कौन कौन सा पितामह? पितामह ने कहा 4 तरह का भोजन बेकार है। पहला, अर्जुन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई वो कीचड़ के बराबर है। और तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में केश पड़ा हो, बाल पड़ा हो, वह दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अर्जुन सुन, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है, मदिरा के तुल्य है। और अर्जुन, पति के जीवने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है तो वो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। उस प्रसाद को वो ग्रहण कर। अब तुम्हें सास कितना समझाती है, बेटा साथ में बैठ के मत खाओ, पर तुम्हें बुरा लगता है। तुम्हें लगता है बताओ ये तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, हमारा बुरा चाहता है। भैया वो क्यों कह रही है, उसको मालूम है कि ये भोजन श्रेष्ठ नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों को साथ बैठ के खाना है तो 2 थाली लगाओ, एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, मना नहीं है। पर भोजन की एक थाली में दोनों को भोजन नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति, हमारा सुख, हमारा मन, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगे, वो सुख है। भगवान शिव की कथा कह रही है। भगवान ब्रह्मदेव को कहा गया आप सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनाना है, तो भगवान शिव ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया, पर ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर उनको समझ में नहीं आया, तो उनको लगा आधा पुरुष और आधा नारी बनाना है। उन्होंने किन्नर उत्पन्न कर दिए। अब जैसे किन्नर उत्पन्न करे तो पूरी सृष्टि किन्नरों की हो गई। भगवान शंकर ने आकर देखा तो शिव जी बोले ये क्या बना दिया ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि आधा पुरुष आधा नारी बनाओ। अरे भगवान शंकर बोले मैंने तुमसे कहा था पुरुष और नारी बनाओ, तुमने दोनों को भेला करके बना दिया, इकट्ठा। अलग अलग बनाइए, अलग अलग निर्माण करिए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, अपने हृदय से दक्ष को उत्पन्न करा। मनु शत्रुपा को प्रकट कर कर उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति प्रकट हुई। उसी में एक थी माता प्रसूति, क्या नाम है? माता। माता प्रसूति का प्रागट्य। दक्ष प्रजापति अपने हृदय से, भगवान ब्रह्मदेव ने अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने चिदानंद, अपने मन से दक्ष प्रजापति को प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति जब भगवान माता प्रसूति के साथ में दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, दक्ष प्रजापति और प्रसूति दोनों का मंगल विवाह हुआ। समय आया, इनके गर्भ से, माता प्रसूति के गर्भ से जितनी जितनी संतान होती थी, माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे होते थे, सबको नारद जी महाराज ले जाकर सत्कर्म में लगा देते थे, भजन में लगा देते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, आजकल की माताओं को बच्चे अगर कहीं सुंदरकांड के पाठ में जा रहे हैं, कहीं रामचरितमानस में जा रहे हैं, कहीं शिव महापुराण की कथा में जा रहे हैं, कहीं भजन में जा रहे हैं, तो माताओं को वो भी नहीं सुहाता। एक बहू को कहा पति ने, सुन आज हमारे दोस्त के यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, चलेंगे। पत्नी बोलने लगी एक काम करो तुम ही चले जाना। पति ने थोड़ी देर बाद आकर बोला सुन आज हमारे एक दूसरे दोस्त के यहाँ पर पार्टी है, तो क्या मैं 4 बजे तैयार हो जाऊंगा। कितना भैया, बोल मेरी जीवा हरी हरी
10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी, बोल मेरी जीवा हरि हरि। भजन चित्त था। शिव पुराण कहती है बहुत घंटों तक, 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे तक भगवान का सम्मुख बैठकर भजन करने की भी जरूरत नहीं है। यहां शिव पुराण कह रहे हैं क्या करना। शिव महापुराण कहती है केवल एक क्षण, केवल एक क्षण भगवान के मंदिर में जाओ और भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक क्षण में भगवान शंकर से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से ने लड़ाओ और नैन लड़ाए और नैन लड़ गए तो भगवान शिव तुम्हारा और तुम शंकर के हो जाओगे। ये पक्का है। शिव के तुम और तुम शिव। क्या है बस तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी सोच, तुम्हारे नयन भगवान के चरणारविंद की ओर हो, तुम्हारा चिदानंद स्वरूप भगवान शंकर की ओर। कहां मिलते हैं भगवान बोले? अरे बोलो तो शिव कहां मिलेंगे? किस जगह पर प्राप्त होंगे? शिव महापुराण की कहती है शंकर को ढूंढने का सबसे सुंदर तरीका, कहीं मत जाइए, किसी स्थान पर नहीं, किसी जगह पर नहीं। अगर शंकर को ढूंढना है अपने ही घर में, जिस देवालय में आप पूजन करते हो वहां एक छोटा सा लिंग जो रखा हुआ है, वो लिंग में ही शंकर की प्राप्ति होगी। उस कितना सुंदर भाव प्रकट किया आज हमारे नीरज भैया बोल रहे थे अग्रवाल जी के। हम तो अपने कमरे में थे, ब्राह्मण लोग अभिषेक करा रहे थे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा मट्टी का, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूरा अभिषेक आदि हो गया। शिव जी का अभिषेक होने के बाद में जब शंकर जी का सुंदर लिंग का दर्शन करा तो उन्होंने फोटो भी लिया नीरज भैया ने। उसमें भगवान शंकर के दोनों नयन, त्रिपुंड और मुख उस शिवलिंग में पार्थिव में दर्शन हो रहे, और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा भोलेनाथ उस नयन को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। उन्होंने हमको फोटो लाकर दिखाया, वीडियो दिखाया, गुरुजी देखो आज नीचे बाबा की कैसी करुणा हुई है। हमने कहा नीरज भैया करुणा बाबा हर जीव पर करता है, बस मन में भाव शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान शंकर को अगर कुछ प्रियता लग रही है, भगवान शिव को अगर कुछ सुख लग रहा है, तो वो सत्यम शिवम सुंदर प्रियता उसमें। लोग मंदिर रोज जाते हैं? अरे बोलो तो सर, रोज। पर एक मन में कभी विचार आपके आया? एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर के अंदर गया, एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की शिला मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर की मूर्त मंदिर के अंदर गई, एक पत्थर का टुकड़ा मंदिर में गया और वो भगवान बन गया। और इंसान कई सालों से मंदिर जा रहा है तो भी वो सही इंसानी नहीं बन पाया है। भगवान को बनने की बात ही दूसरी है, भगवान बनने की बात बहुत दूसरी है। पत्थर बदल गया, मंदिर में जाकर भगवान बन गया, और इंसान मंदिर जाकर भी ये सफाई नहीं हुई, ये ऐसा हो गया, वो पानी डुल गया, वो ऐसा हो गया। मंदिर में जाकर भी हम केवल त्रुटियां छाट रहे हैं। मंदिर में जाकर केवल पूरे मंदिर में हमने जाकर केवल एक त्रुटियों को छाटा है। ये कैसा हो गया, ये कैसा।
भैया मंदिर में जाओ, कुछ ना ढूंढिए, मंदिर में जाकर केवल शिव को ढूंढिए। कहां मिल सकते हैं शिव? भगवान दक्ष प्रजापति सती मैया का विवाह हो गया, प्रसूति का विवाह हो गया। प्रसूति के विवाह के बाद में जितने बच्चों ने जन्म लिया उन सारे बच्चों को नारद जी ने सत्कर्म में लगा दिया। निवेदन है आपसे, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को दिलाना है तो श्रेष्ठ संस्कार दिलाओ। क्यों? बच्चों को कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। कार घर में शोभा तब देगी जब बच्चों में संस्कार होंगे। जिन बच्चों में संस्कार ही नहीं है तो कार दिलाकर शोभा कहां से लेकर आओगे साहब? क्या करोगे शोभा? वो धन किस काम का जहां आए हुए अतिथि का मान न होवे? किस काम का? पहले के समय में छोटा सा घर होता था, पूरा परिवार एक साथ होता था। कितना बड़ा परिवार होता था, 3-4 काका काकी, 8-10 मामा, 5-10 बुआ, कितना बड़ा परिवार, छोटा सा मकान, सब उसी में आते, उसी से चले जाते। वहीं की वहीं उनको लड्डू पेड़ा दाल बाटी बाफला सब खिला खिला के, मालपुआ रबड़ी सब खिला के उनको विदा भी कर देते। वहीं की वहीं सब सो भी जाते इतने से कमरे में, वहीं की वहीं बात भी हो जाती सारी। और अब जैसे जैसे मकान बढ़ गया, और बड़ा मकान तो बढ़ गया पर मन छोटा होता है। अब रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं क्यों बहू नहीं दिख रही? तो सास 3 बार तो पानी का गिलास गिरा देती है कि 2-3 में से एक तो आ जाओ कमरे में से निकल। मेहमान आए हैं घर पर, बड़ी बहू सोचती है छोटी जाएगी, छोटी सोचती है मंजली जाएगी, मंजली सोचे संजली जाएगी। बेचारी सास अकेली चौका में गई रसोई घर में, पानी भर के ले आई और मेहमान को पिला दिया। फिर पूछा बहुएं नहीं दिख रही? आती होगी, अब भी बस बच्चों को पढ़ा रही होगी, उसको क्या मालूम, सास को सब मालूम है कि कमरा में सो रही है। और बोले क्या मेहमानों के आगे की सो रही नहीं, बच्चों को पढ़ा रही होगी। अच्छा, इतने में सास ने चूल्हे पर चाय रख दी, मेहमान को पिला दी, तब बहू उतर के नीचे आई। उसने सोचा अम्मा ने चाय बना के रख दी होगी, चलो मैं भी पी लूं, तब नीचे। बहुत विडंबना है साहब, बहुत विडंबना। हम कहते हैं धन लक्ष्मी घर में आए, मना नहीं है, खूब कमाओ। शास्त्र कहता खाओ उतना जितना पचा सकते हो। श्री शिवाय नमस्ते दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताए और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएँ मिलती रहेंगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएँ चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।